अच्छे सुझाव आए, अच्छी सकारात्मक चर्चा हो, और उस सकारात्मक चर्चा को हम लोग, देखिए आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते हैं, आज उससे ऊपर उठ करके एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि ये जब प्रकाशन होगा तो उस प्रकाशन में आपका नाम जाए। विधानसभा की कार्रवाई में जो कुछ हम बोलते हैं, ये जो भी आएगा, यह यहां का एक दस्तावेज बनेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल के बाद जिन्हें कभी देखना होगा तो वे देख सकें, दस्तावेजों को उड़ेल सकें, देख सकें कि आपके द्वारा कभी क्या बोला गया है, और उसके बारे में फिर उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें। इसलिए एक अच्छी बहस को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने आज का यह दिन केवल प्रदेश की चुनी गई महिला सदस्यों को के लिए आरक्षित किया है, उन्हें दिया है, और उनसे जुड़ी हुई समस्या और प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वे लोग आज अपनी बात को यहां पर रख पाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर वे चर्चा भी करेंगी, अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगी। मैं सभी पुरुष सदस्यों से भी कहूंगा कि सामान्य दिनों में आपके शोरगुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी। आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे, और जो भी आपको आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, आपके लायक नहीं होगा तो कम से कम घर में जाकर के, अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे, जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके। ये कार्य है, ये जरूर हो। सदन ये सब बातें कैसे जानते हैं? और मैं सभी और नेता सदन के बगल वाले ने तो नहीं बताया होगा। लगता है खन्ना जी आपको आमंत्रण करने में भूल गए हैं। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं बात आपने? तो अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि इस बहस को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा करके हम रोचक भी बनाएं, और क्योंकि लोगों का आज इस ओर बहुत जिज्ञासा होगी, और उस सकारात्मक दिशा को हम आगे बढ़ा सकेंगे कि अच्छा होगा, अभिनंदनीय होगा, समाज के लिए प्रेरणादायी हो पाएगा, और सदन की कार्रवाई को फिर इसी प्रकार के कुछ अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो यह प्रदेश के हित में भी होगा, विधायिका के भी हित में होगा, और साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा से मिलेगी। मैं एक बार फिर से सभी बहनों का, आज जो इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रही हैं, उन सब का, मैं जो भी इस चर्चा में भाग लेंगे, मुझे लगता है अपनी बात को अपनी भाषा में बोलना चाहिए, और जिस भी रूप में आप बोल सकती हैं उतने में बोलेंगे, बहुत अच्छा उसकी एक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमें संकोच नहीं करना होगा, अपने दिन भर अपनी बात को बोलें, नियमों को आज शिथिल करते हुए, एकदम कोई वो नियम नहीं, सभी अपने दिन भर अपनी दिन भर भाषण इनके चले, और फिर वह प्रकाशन भी हो। अच्छा होगा इसका प्रकाशन हो, और प्रकाशन होकर के फिर हम देश के पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी भेजें, और हर विधानसभा में भेजें, देश की हर विधानसभा के लिए भेजें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये चर्चा हुई थी, इसको इस प्रकार के सुझाव आए हैं, उन सब पर हम चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे तो अच्छा होगा। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए आज अपनी उपस्थिति के माध्यम से इसको मजबूत किया, करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, और सभी महिला सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।